इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, यहां पर जो बड़ी खबर आ रही है जिसका सीधा असर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होने वाला है। जी हां, अगर बात की जाए यहां पर जैसे 80 करोड़ की बात आती है, आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। दरअसल साल 2023 का आखिरी महीना शुरू हो रहा है और कुछ ही हफ्तों में अंग्रेजी नववर्ष 2024 भी आ रहा है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसका फैसला हाल ही में कैबिनेट बैठक जो हुई उसमें हो चुका है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKYA को 5 साल और आगे बढ़ाने का फैसला कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, इसके तहत अब 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, जिसकी बार बार यहां पर बात की गई। अलग अलग जो यहां पर चुनावी रैलियां हुई वहां पर कहा गया और अब इस पर मुहर लग चुके हैं। इस पर केंद्र सरकार 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी जब कोरोना महामारी चल रही थी। इस योजना में लाभार्थियों को चावल, गेहूं और मोटा अनाज यानी कि पोषक अनाज जो है वो दिया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। इसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा है इसको लेकर कि देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानी मेरे गरीब भाई बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि मुझे विश्वास है कि हमारा ये प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा। बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए तो यह फैसला जो है वो देश की जनसंख्या की बुनियादी भोजन और पोषण जरूरतों को पूरा करने और साथ ही साथ उनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसका सबूत है। कोविड में शुरुआत की गई उस समय, क्योंकि सब जानते हैं क्या स्थिति थी। केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसको लेकर के जानकारी दी कि बीते 5 साल में लगभग 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बावजूद जो है ये जो 81 करोड़ का आंकड़ा है, इनको ये राशन दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यक्रम और नीतियों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है वो किया गया है कि जनवरी 2024 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 31 दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उनको हर महीने 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इस तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रतिमाह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा, वो जारी रहेगा। दरअसल 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक के लिए अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मुफ्त यहाँ पर राशन दिया जाएगा, इसमें चावल, गेहूं, मोटा अनाज, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, और भारत की गरीब आबादी की आर्थिक मुश्किलों में कहीं ना कहीं कमी लाएंगे। इस योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए योजना के लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी दुकान से जाकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी बीच अगर बात की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस निर्णय से 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को 5 वर्षों तक मुफ्त राशन की व्यवस्था करके देश के जरूरतमंद लोगों की खाद्य एवं पोषण सुनिश्चित कर दी गई है। गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये निर्णय लिया है उसके लिए उनका अभिनंदन और आभार प्रकट किया उन्होंने। दरअसल कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत और भी कई अहम योजनाओं को मंजूरी मिली है। उनके बारे में भी आपको जानकारी दे दें तो महिला समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना जो है उस पर भी यहां पर मुहर लगी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने
15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की अहम योजना को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत 2 साल के दौरान 1261 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना का लक्ष्य साल 2024-25 से लेकर साल 2025-26 तक 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है, ताकि वो कृषि उद्देश्यों को लेकर किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं दे सकें। वहीं इसी बीच अगर बात की तो जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसका हाल ही में जिक्र हुआ, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। दरअसल झारखंड के खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस यानी कि 15 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना का कुल परिव्यय जो है वो 24,104 करोड़ रुपए होगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए रहेगा और राज्य का 8,768 करोड़ रुपए का योगदान इसमें रहेगा। वहीं इस योजना का उद्देश्य जो है वो पक्के घर, नल से पानी की आपूर्ति और सड़कें प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार रात इस योजना को मंजूरी दे दी है, इसका भी जिक्र वहां पर किया गया। बहरहाल इसी बीच अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना से 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 220 जिलों के 28,16,000 से अधिक आदिवासी लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। वहीं इस योजना के तहत वो आदिवासी लाभार्थी होंगे जिन्हें अब तक भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो इसमें बड़ी बात यह है कि जिनको अब तक कोई लाभ नहीं मिल पाया, जिन आदिवासियों को, उनको इसका लाभ मिलेगा। वहीं लाभार्थियों की पहचान कमजोर माने जाने वाले 75 आदिवासी समुदायों से की गई है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत 11 प्रमुख बिंदुओं की पहचान की गई है, जिसके आधार पर उन्हें ये लाभ जो है वो दिया जाएगा। इनमें आवास, सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें, स्वच्छ पेयजल, बिजली, मोबाइल डिस्पेंसरी और साथ ही साथ मोबाइल टावर जो हैं वो भी शामिल हैं। बहरहाल तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी जानकारी दी प्रेस वार्ता में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से संबंधित केसों की त्वरित सुनवाई के लिए चलाई जा रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की योजना को 3 सालों तक जो है और जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। बहरहाल इस बीच सबसे बड़ी खबर यही आई जिसका बार बार जिक्र किया गया। अभी हाल ही में जो चुनाव चल रहा था, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, आज जो है यहाँ पर तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। बार बार ये जिक्र किया गया कि 5 सालों तक के लिए 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जाता है उसको बढ़ाया जा रहा है और अब जो है इस पर मुहर लग चुकी है। अब 1 जनवरी से जो है यहाँ पर ये मुफ्त राशन जो है वो मिलना जारी रहेगा। बहरहाल इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।